राधे राधे दोस्तों, कथा कहानियों के इस अनोखे सफ़र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है मक्का चोर। कहानी बहुत रोचक है, तो पूरा सुनिएगा। कहानी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक धनी किसान रहता था। उसके पास बड़ा सा घर था, शानदार और तंदुरुस्त बैलों की जोड़ी थी और ढेर सारे खेत थे। किसान का एक बड़ा सा खेत उसके घर के कुछ दूरी पर था। एक बार किसान ने अपने उस बड़े से खेत में मक्के की बुआई करवाई। धीरे धीरे फसल तैयार हो गई। मक्के के पौधे पर मोटे मोटे बड़े बड़े मक्के की बालियां लग गई, जिसे देखकर किसान बहुत प्रसन्न हुआ और मक्कों के पकने का इंतजार करने लगा। एक बार की बात है, किसान ने देखा कि उसकी अनुपस्थिति में कोई चोर उसके मक्के के खेत में आता है और रातों रात उसके खेत से कुछ मक्के चुरा कर ले जाता है। यह देखकर किसान बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा कि अगर ऐसे ही रोज़ थोड़े थोड़े मक्के चोरी होते रहें तो मक्कों के पकने तक तो बहुत नुकसान हो जाएगा। किसी तरह इस चोर को पकड़ना होगा। किसान के 3 बेटे थे। उसके दोनों बड़े बेटे तो बहुत घमंडी और अकड़ू थे, पर छोटा बेटा बहुत सीधा साधा, दयालु और आज्ञाकारी था। किसान ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, तुम तीनों में से जो भी मेरे खेत के उस मक्का चोर को पकड़ लाएगा, मैं उसे ही अपना उत्तराधिकारी बना दूंगा। सबसे पहले किसान के बड़े बेटे ने अपनी किस्मत आजमानी चाहिए और रात होते ही उसने कंधे पर बंदूक डाली, सर पर टोपी रखी और अपनी चारपाई उठा के खेतों की तरफ चल पड़ा। आधे रास्ते में ही उसे नींद की झपकियां आने लगी। उबासी लेता, ठोकरे खाते हुए वो चलता रहा। रास्ते में एक कुएं के पास पहुंचकर उसने सोचा, थोड़ा आराम कर लिया जाए। उसने कुएं के पास ही अपनी चारपाई डाली, आंखों को टोपी से ढककर खराटे भरने लगा। लेकिन कुछ ही देर में एक मेढक के टर्राने की आवाज़ से उसकी नींद टूट गई। उसने अपनी आंखें खोली और हैरानी से इधर उधर देखने लगा तो उसने पाया कि एक मेढक चारपाई पर आकर उसके पास बैठ गया है और उससे टरटरा कर कहा कि मुझे भी अपने साथ मक्के के खेत में ले चलो, मैं चोर पकड़ने में तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन किसान के बड़े बेटे ने उसे डपट कर कहा, जा जा, तू इतना सा मेढक मेरी क्या मदद करेगा। इतना कहकर उसने मेढक को उठाकर कुएं में फेंक दिया और अपने खेत की तरफ बढ़ गया। खेत पहुंचकर उसने बहुत कोशिश की कि बाकी की रात वो जागता रहे, पर उसे पता ही नहीं चला कब उसकी आंख लग गई और वो सो गया। सुबह सूरज के निकलने के साथ जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि चोर ने खेत से कुछ मक्के फिर से चोरी कर लिए हैं। हताश निराश खाली हाथ वो अपने घर लौटा। अब मंझले बेटे को अपना भाग्य आजमाने का मौका मिला। वह कंधे पर बंदूक रखकर खेत की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे प्यास लगी तो उसी कुएं के पास रखी बाल्टी को कुएं में डालकर पीने के लिए पानी निकालने लगा। तो वो मेढक जिसे बड़े बेटे ने कुएं में फेंक दिया था, पानी के साथ बाल्टी में आ गया। कुएं से बाहर आकर वो मेढक जोर जोर से टरटराते हुए मंझले बेटे से भी कहने लगा कि मुझे भी अपने साथ मक्के के खेत में ले चलो, मैं चोर पकड़ने में तुम्हारी मदद करूँगा। और टर टर करके अपना गाना गाने लगा। मंझला बेटा मेढक की आवाज़ से बड़ा परेशान हो गया और मेढक को डांटते हुए बोला, अपना बेसुरा राग अलापना बंद करो। पर मेढक टरटराता ही रहा। किसान का बेटा पानी पीकर आगे बढ़ गया। खेत पहुंचकर वो खेत के कोने एक मेड़ पर बैठकर चोर का इंतजार करने लगा, पर उसे भी नहीं पता चला कि कब उसे नींद आ गई और वो खेत की मेड़ पर ही नींद में लुढ़क गया। नतीजन उसको भी निराशा ही हाथ लगी। जब मंझला भाई भी असफल रहा तो किसान के छोटे बेटे ने किसान से कहा, पिताजी, अब भाग्य आजमाने का मौका मुझे भी मिलना चाहिए। ये सुनकर उसके दोनों बड़े भाई उसकी बात पर हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाते हुए बोले, तुम अपने जाने की बात कहने का साहस भी कैसे कर सकते हो? जब हम दोनों वहाँ जाकर असफल रहे तो तुम्हें लगता है कि तुम चोर को पकड़ लोगे? लेकिन किसान के छोटे बेटे ने अपने भाइयों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और तीसरी रात उसने भी अपने भाइयों की तरह कंधे पर बंदूक लटकाई, कुछ खाने पीने का झोला साथ लिया और खेत की ओर चल पड़ा। कुएं के पास आकर उसने अपने झोले से कुछ खाने के लिए निकाला और वहीं बैठकर खाने लगा। तभी उसके पैरों के पास वो मेढक टरटराता हुआ आ गया। छोटे बेटे ने बड़े गौर से उस मेढक को देखा और कहा, कहो मित्र, कैसे हो? फिर मेढक को अपनी हथेली पर उठाकर पूछा, भूख लगी है, कुछ खाओगे? मेरे पास बहुत स्वादिष्ट चीज़ें हैं।
मेढक ने खुश होकर उसकी दी हुई कुछ चीज़ों को खा लिया। छोटा बेटा जब खाकर उठा और जाने लगा तो मेढक ने कहा, मित्र, मुझे भी अपने साथ मक्के के खेत में ले चलो, मैं चोर को पकड़ने में तुम्हारी सहायता करूँगा। तो छोटे बेटे ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम खुशी से मेरे साथ चल सकते हो। फिर मेढक ने कहा, तुम यहाँ से जाने से पहले कुएं में झुककर किसी भी चीज़ की इच्छा करो। कुएं में एक जादू का पत्थर है जिसके प्रभाव से तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। लड़के ने कुएं की तरफ झुककर कहा, मेरी इच्छा है कि मैं उस चोर को पकड़ूं जो हर रात हमारे खेत से मक्के की चोरी करता है। मेरी शादी किसी सुंदर सी लड़की से हो और मैं बहुत बड़े और सुंदर महल जैसे घर में रहूं। इसके बाद दोनों साथ साथ खेत की तरफ चल पड़े। खेत पहुंचकर छोटा बेटा भी खेत के एक किनारे बैठकर चोर का इंतजार करने लगा। उसे जब भी नींद आती तो मेढक जोर जोर से टरटरा कर उसे जगा देता। जब आधी रात बीती तो किसान के बेटे को किसी चिड़िया के पंख फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने देखा कि एक बहुत बड़ी चिड़िया आसमान से उसके मक्के के खेत में उतर रही है। चांदनी रात में उसके पंख सोने जैसे चमक रहे थे। किसान के बेटे ने मन ही मन में कहा, अच्छा, तो यही है वो मक्का चोर। फिर अपनी बंदूक से उस चिड़िया की ओर निशाना लगा दिया। जैसे ही वो बंदूक दागने वाला था वैसे ही वो मेढक जोर से टर्राया। नहीं नहीं मित्र, ऐसा मत करो, ऐसा करने से तुम अपना ही नुकसान कर लोगे। पहले ये तो देख लो कि वो करती क्या है। फिर उन्होंने देखा कि उस चिड़िया ने मक्के के खेत से मक्के को खाने लगी। भरपेट मक्कों को खा लेने के बाद वो चिड़िया उसी मक्के के खेतों पर उड़कर अपने मधुर स्वर में चहचहा कर गाना गाने लगी। चिड़िया के गाने का मतलब किसान के बेटे के तो कुछ समझ नहीं आया, पर मेढक चिड़िया की भाषा को समझ गया। उसने किसान के बेटे को चिड़िया के गाने का मतलब समझा दिया, जिसका मतलब था कि वो सचमुच की कोई चिड़िया नहीं, बल्कि वो तो एक जादूगर ने अपने जादू से उसे लड़की से चिड़िया बना दिया है। अब चिड़िया होने की वजह से उसे कुछ खाने को तो चाहिए, इसीलिए वो रात में इस मक्के के खेत में आती है और मक्के चुराकर खाती है। किसान के बेटे को चिड़िया के गाने का मतलब समझाने के बाद अब मेढक ने अपना गला साफ किया और उसने भी गाना गाना शुरू कर दिया। उसके गाने के कारण चिड़िया के ऊपर से उस जादूगर का जादू टूटने लगा। किसान के बेटे ने देखा कि अब उस बड़ी सी चिड़िया के सोने के पंख धीरे धीरे झड़ने लगे हैं और कुछ ही देर में वो चिड़िया एक सुंदर सी लड़की के रूप में बदल गई, जिसे किसान का बेटा एक टक निहारता ही रह गया। तो मेढक ने कहा, यही वो सुंदर लड़की है जिसकी इच्छा तुमने कुएं के जादुई पत्थर से की थी, इसी से तुम्हारी शादी होगी। मेंढक की बात सुनकर किसान का छोटा बेटा बहुत खुश हुआ। फिर उस लड़की को अपने साथ लेकर तीनों किसान के घर की तरफ चल पड़े। जब वो घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि किसान के घर के बगल में ही एक बहुत बड़ा, सुंदर और आलीशान महल खड़ा था, जिसे देखकर मेंढक ने कहा, यही वो आलीशान घर है जिसकी इच्छा तुमने की थी। अब तुम्हारी तीनों इच्छा पूरी हो गई है। किसान के छोटे बेटे ने जब अपने पिता को सारी कहानी बताई तो वो भी सुनकर हैरान रह गए। वहीं किसान के दोनों बड़े बेटों ने जब अपने भाई की सफलता देखी तो उन्हें बड़ा पछतावा हुआ और उनके मुंह से निकला कि काश हमने भी मेंढक की बात को महत्व दिया होता। लेकिन किसान तो बहुत खुश था। उसके सबसे छोटे बेटे ने आखिर मक्का चोर का पता लगा ही लिया और अपने वादे के अनुसार किसान ने अपने छोटे बेटे को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। उसकी शादी उस लड़की से करवा दी। उसके बाद किसान का छोटा बेटा, उसकी सुंदर पत्नी और उसका मित्र मेंढक उस आलीशान घर में खुशी खुशी अपने दिन गुजारने लगे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को कहानी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, मुझे कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में किसी नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।